हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों, अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके हर किसी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो और हाँ, हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी हर वीडियो को देख सकते हैं। अब हम संधि कर रहे थे, स्वर संधि, जिसमें आज हमारी पूर्व रूप संधि कवर करेंगे हम। पूर्व रूप संधि क्या होती है? इसका एक सूत्र होता है, एंग है पदांता दति। एंग पदांता दति सूत्र कहता है कि एंग प्रत्याहार में हमारे दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है, ये कहता है कि एंग से परे, एंग पदांत से परे यदि अत है, यानी कि आकार से शुरू होने वाला कोई शब्द है तो पूर्व रूप हो जाता है। कैसे? जैसे कि पूर्व में ए है या फिर ओ है तो उन दोनों को ए या ओ हो जाता है और ए के स्थान पर एक अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, कैसा है, ये आप देखो। जैसे सबसे पहले तो ये हमारा सूत्र है, एंग है पदांता दति। एक है पदांता दति। ठीक है, ये हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है। और इसका नाम है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये सूत्र याद करना होगा। अगर ये सूत्र याद हो गया तो इसका अर्थ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे एंग है, एंग है, एंग में प्रत्याहार में आपको बताया था कि हमारे कितने वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है, ये दो प्रत्याहार आते हैं। इसके बाद ये कहता है कि एंग पदांता पद, एंग पदांताद, ये पंचमी का है। ये कहता है कि पद के अंत में यदि एंग हो, पद के अंत में यदि एंग हो, कोई भी पद है, पद जैसे सुबंत या तिगंत, समझ गए? जैसे सुबंत या तिगंत, इनके अंत में एंग हो, एंग हमारे एंग हो, ये वर्ण हो तो और इनसे परे अति, आकार से शुरू होने वाले, आकार से शुरू होने वाले शब्द या धातु हो तो पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप कैसे? जैसे पहले उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण, ये सूत्र आपको समझ आ जाएगा। एक बार आपको थोड़ा इसका डेफिनेशन अगर क्लियर हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हरे है, हरे प्लस अवदत, हरे प्लस अवदत है। अब ये देखो, ये हमारा क्या है? एंग प्रत्याहार का ए वर्ण है और इसके बाद ये है, ऐसे शुरू होने वाली धातु है। ठीक है, यहाँ पर शब्द भी हो सकता है कि
ऐसे शुरू होने वाला, कहने का मतलब ये है कि एंग से परे ऐसे शुरू होने वाला चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उसके स्थान पर ये पूर्व रूप हो जाता है। इन दोनों के स्थान पर ए और ए के स्थान पर ए ही हो जाएगा, पूर्व का रूप हो जाएगा। और इस ए के स्थान पर ये अवग्रह का एक चिन्ह होता है, ये इसके स्थान पर लगा दिया जाएगा, तो इसका बन जाएगा जैसे हरे, ठीक है, ये पूर्व रूप होगा, इसके स्थान पर किया गया और ये पीछे वाला कैसे है अवदत्त, हरे अवदत्त, समझ गए, हरे अवदत्त। ये कह रहा है कि एक प्रत्याहार से परे, एक प्रत्याहार से परे ऐसे शुरू होने वाला कोई शब्द है, कोई धातु है, ठीक है, वो तो उन दोनों के साधारण पर पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप में एक आया है, एक हमारा ओ है, ठीक है। अब ओ का उदाहरण देखते हैं, अब साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो। जैसे बालो, बालो, कुछ भी, बालो आओ, ठीक है। तो अब यहां पर ओ है, ठीक है, और यहां पर ऐसे शुरू होने वाला है, और इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा वो, ठीक है, और इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या बन जाएगा, बा लो आओ, ये ऐसे, समझ गए, बालो आओ बन जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, उससे पहले आपको ये सूत्र आप क्लियर हो जाएगा, ये समझा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर कुछ ना आए तो प्लीज आप कमेंट करते रहा करो, और दोस्तों में जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। जैसे एंग है पदांता दति, ये सूत्र है, पहले तो इसका संधिच्छेद करो। एंग में एंग ये षष्ठी का है, लेकिन इसका मूल रूप एंग बनता है, ठीक। तो एंग में क्या होगा, ए और ओ, एंग प्रत्याहार में हमारे दो बनाते हैं, ठीक है। पदांता ये पंचमी का है, पदांता जैसे रामाद दो रूप बढ़ते हैं, रामाद, तो यहाँ पर भी आप दो बना सकते हो, जैसे कि ऐसे भी हो जाएगा पदांता, ठीक है। जैसे रामा और रामाद ये दो रूप बढ़ते हैं, इसी तरह ये, ठीक है, जैसा बनाना चाहे आप बना सकते हो। तो अब जैसे ये पदांता हो गया, ये कहता है कि पद के अंत में, ठीक है, पदांता पद के अंत में ए ओम हो, ठीक है, और ये इस तरफ क्या आएगा, अति, ये आ गया, ये पदांता यहाँ तक आ गया, और इस तरफ रह गया क्या, अति। अगर हम ये इसका मूल रूप है अत, और ये सप्तमी है, अति परे सप्तमी का है, तो अत पहले बताया जा चुका कि आपको अत में हमें सिर्फ ए को लेना है, ये अत ए का संबोधन करता है, ठीक है। ये कहता है कि एंग पदांता एंग से परे अत हो तो क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, पूर्व रूप कैसे होता है, जैसे ए हो या ओ हो, प्लस के बाद क्या हो, जैसे कोई भी ऐसे शुरू होने वाला धातु या शब्द हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, जैसे ए हो जाता है, ओ हो जाता है, और इस ए के स्थान पर एक अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है, समझ गए। ये ऐसे कंप्लीट होगा। अगर आपको ये सूत्र याद होगा ना, तो समझो आपको सारी ही बातें याद हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, इसके कुछ उदाहरण लिखवाएंगे। उदाहरणों से आपको है ना सारा सब कुछ हो जाएगा। और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो उसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
जितना उसके, जैसे पहला इसका उदाहरण है हरे प्लस औ, हरे प्लस औ, वृक्ष प्लस अस्मि, वृक्ष प्लस अस्मि। ठीक है। तीसरा इसका उदाहरण है वृक्ष प्लस अस्मिन के बाद बालो अवदत, बालो अवदत, बालो अवदत के बाद हमारा इसका उदाहरण हो जाएगा लोको प्लस एम, लोको प्लस एम। इसके बाद हमारा हो जाएगा गुरो प्लस औ, गुरो प्लस औ, गुरो प्लस औ, गुरो प्लस औ। ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाएगा वने प्लस 70, वने प्लस 70। ठीक है। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लिखवाए हैं, ज़्यादा आपको उलझना नहीं है। जो स्टेप में आते हैं वो लिखवा दिए गए हैं, और स्टेप में कैसे आते हैं, कैसे पूछता है, ये आपको हर बार हर वीडियो में बताया जाता है, इसमें भी बताया जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे आप भी साथ साथ में कोशिश करते रहो। ठीक है। तो हरे प्लस औ, हरे प्लस औ, अभी हमें पता है कि हरे प्लस औ, यहाँ पर ये क्या है, एंग, एंग है, एंग में ए और ओ होता है, और ये प्लस के बाद क्या है, प्लस के बाद ए है। ठीक है। प्लस के बाद है तो पूरा रूप हो जाएगा, ए रह जाएगा और ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है। और इस तरफ अब है, अब ये इसमें चालू हो जाएगा हरे प्लस औ, हरे प्लस औ, हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। समझ रहे हो, हरे प्लस औ ये सिद्ध हो गया। इसी प्रकार ये है वृक्ष प्लस अस्मि, वृक्ष प्लस अस्मि, वृक्ष प्लस अस्मिन है। अब इसमें देखो एंग है, एंग प्रत्याहार का ए वर्ण है, उसके बाद क्या है, ए है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप का मतलब होता है कि ये वाला ए का ए रह जाएगा और ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। तो आप साथ साथ में कोशिश भी करते रहो बनाने की, तो इसका क्या बन जाएगा, वृक्ष प्लस अस्मि, वृक्ष प्लस अस्मि। समझ गए। इसी प्रकार ये है बालो अवदत, लोको प्लस एम, लोको प्लस एम। अब क्या बनेगा, देखो यहाँ पर एक प्रत्याहार का ओ वर्ण है, ओ वर्ण के बाद क्या है, ए है, तो पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप हो जाने के बाद ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा और ओ रह जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा। तो ओ एम, लोको प्लस एम। इसी तरह ये है वने प्लस 70, स्क्रीन शॉट आप साथ साथ लेते रहे आप, वने प्लस 70। ठीक है। वने प्लस 70। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक प्रत्याहार का ए है और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, वने ए के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा, वने अत्तर। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। गुरो प्लस औ, गुरो प्लस औ। ठीक है। एक प्रत्याहार का वर्ण है, एक प्रत्याहार के वर्ण के बाद ए है, तो क्या हो जाएगा, गुरो प्लस औ, गुरो प्लस औ।
तो दोस्तों ये हमारे कुछ उदाहरण थे बोर्ड पे, ठीक है। अब हम एस्टेट में कैसे पूछता है, क्या पूछने की कंडीशन होती है, अब आप ये समझिए। जैसे एस्टेट में दे देगा कि किसी भी तरह से पूछ सकता है वो, आपको किसी भी तरह से वो पूछ सकता है, तो हमें हर प्रकार से एस्टेट के लिए तैयार होना है, समझ गए, तैयार होना है। तो आपसे पूछ सकता है कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है, आपसे पूछ सकता है कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि पूर्व रूप संधि जो होती है ये क्या होती है, क्या इसकी प्रक्रिया है, कैसे ये सिद्ध होता है, ठीक है। अगर हमें ये सब कंडीशन पता है तो हमें पता चल जाएगा कि पूर्व रूप सूत्र करने वाला क्या होता है, हमारा एंग है पदांता दति, एंग पदांता दति। या फिर आपसे पूछ लेगा कि एंग पदांता दति सूत्र से सिद्ध होने वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो एंग पदांता दति आपसे पूछ सकता है, एंग पदांता दति से सिद्ध या निर्मित शब्द कौन सा है, ठीक है। वो आपसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में ए नव्य, बी में आपको दे दिया जाएगा गणेश, सी में आपसे दे दिया जाएगा 1+70, ठीक है। और डी में आपको दे दिया जाएगा उपदेश। ये अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा पूर्व रूप से सिद्ध होने वाला शब्द कौन सा है, हमें पता है ये 1+70। और इसकी एक सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि पूर्व सूत्र से जो भी शब्द निर्मित होगा, शब्द बनेगा या सिद्ध होगा, उसके अंदर अवग्रह का चिन्ह अवश्य पाएगा, समझ गए, उसके अंदर अवग्रह का चिन्ह अवश्य पाएगा। और आपसे पूछ भी सकता है कि 1+70 का संधि विच्छेद कीजिए, ये भी आपसे पूछ सकता है कि 1+70 का संधि विच्छेद में कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो वहां पर 4 दे दिया जाएंगे, जिसमें एक तो शुद्ध होगा, बाकी अशुद्ध हो गए। तो इसका संधि विच्छेद करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले वाले शब्द को, ये जो अवग्रह से पहले वाले को ऐसे का ऐसे लिख दो, ठीक है। प्लस का निशान डाल के अवग्रह से पहले वाले जैसा भी शब्द हो वैसे के वैसे लिख दो बने, और अवग्रह के स्थान पर ए लिखकर पीछे वाला से लिख दो, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा 1+70, समझ गए, 1+70। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया जाए वृक्ष से प्लस अस्मिन, आपसे पूछ सकता है कि आपको 4 प्रकार के वाक्य दे सकता हो ए बी सी डी में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि शुद्ध वाक्य तो छाटिए। अब शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा, इसमें अवग्रह से पहले वाले शब्द को सेम लिख दो, जैसा है वैसे का वैसे लिख दो, लिख दिया, ठीक है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाने के बाद इस अवग्रह का जो चिन्ह है इसको आया बना दो और पीछे वाला सेम इसमें जोड़ दो, वृक्ष से प्लस अस्मिन, समझ गए। तो हमारी आज ये पूर्व रूप संधि थी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये है कि आपको जितनी भी वीडियो तैयार की जाएगी आप तक पहुंचती रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जितना आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेट भी बढ़ता रहेगा और हम
जितनी भी एस्टेट टीजीटी पीजीटी या जितने भी स्टेट लेवल में संस्कृत से पूछे जाने वाले जितने भी पर्सन है वो आपको यहाँ कवर कराएंगे। ठीक है, तो आज हमारा यही था। और एस्टेट में पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट तो ये है। ठीक है, और 1a+70 और ग्रो प्लस आउट। ठीक है, इनका भी हमें पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ इनको करें, नहीं, होना ये भी चाहिए कि एस्टेट में कुछ भी दे सकता है, समझिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। हमें सिर्फ ये नहीं लेकर समझना कि इम्पोर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पीछे वाले जितने भी एस्टेट के पेपर या टीजीटी पीजीटी लेवल के जितने भी आप पेपर उठाओ के देखोगे ना तो आपको ये मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है ये भी दे दें या ये भी दे दें एस्टेट में या स्क्रीनिंग के पेपर में या टीजीटी पीजीटी लेवल पर। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा इतना ही था। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।